बाइजू अनाज से बनाई जाने वाली एक शराब चीनी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जो हजारों साल पहले प्राचीन शांग राजवंश से जुड़ी हैं। सदियों से बाइजू चीनी समाज में एक स्थायी उपस्थिति बनी हुई है। यह समारोहों और रोजाना की सभाओं में एक प्रधान रही है। इसका महत्व निर्विवाद है। बाइजू आतिथ्य के प्रतीक के रूप में कार्य करता है और सामाजिक रीति रिवाजों का एक अभिन्न अंग है। समय के साथ बाइजू बनाने की विधियां और स्वाद विकसित हुए हैं। प्रत्येक राजवंश ने इस प्रिय शराब पर अपनी छाप छोड़ी। अतीत की सरल तकनीकों से लेकर आज की परिष्कृत प्रक्रियाओं तक बाइजू बनाना एक कला बन गया है। पीढ़ियों से चली आ रही इसके निर्माण में शामिल ज्ञान और कौशल अमूल्य है। इस स्थायी विरासत ने चीनी विरासत के एक सच्चे प्रतीक के रूप में बाइजू की स्थिति को मजबूत किया है। जैसे जैसे चीन का आधुनिकीकरण हुआ है, वैसे वैसे बाइजू का उत्पादन और खपत भी हुई है। बड़े पैमाने पर डिस्टिलरी अब छोटे परिवार द्वारा संचालित कार्यों के साथ काम करती है। इन परिवर्तनों के बावजूद बाइजू का सार वही रहता है। यह परंपरा और समुदाय की भावना को मूर्त रूप देना जारी रखता है, जिसने इसे सहस्राब्दियों से इतना प्रिय पेय बना दिया है। आज बाइजू चीन की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी आत्मा है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। बाइजू की स्थायी लोकप्रियता इसके अनूठे चरित्र और चीनी संस्कृति में इसकी केंद्रीय भूमिका का प्रमाण है। जैसे जैसे चीन का विकास जारी है, यह निश्चित है कि बाइजू उसके सांस्कृतिक ताने बाने का एक प्रिय हिस्सा बना रहेगा। चीनी परंपरा और आतिथ्य के कालातीत प्रतीक के रूप में इसकी विरासत सुरक्षित है। साधारण अनाज से शक्तिशाली स्पिरिट तक बाइजू की यात्रा एक आकर्षक प्रक्रिया है। इसमें समय सम्मानित तकनीकों और आधुनिक नवाचारों का सावधानीपूर्वक संतुलन शामिल है। परिवर्तन उच्च गुणवत्ता वाले अनाज मुख्य रूप से ज्वार के चयन के साथ शुरू होता है। हालांकि चावल, गेहूं और मक्का का भी उपयोग किया जा सकता है। फिर चुने हुए अनाज को पकाया जाता है और क्यू के साथ मिलाया जाता है, जो बाइजू उत्पादन के लिए अद्वितीय किण्वन स्टार्टर है। क्यू जड़ी बूटियों और खमीर का मिश्रण अनाज में स्टार्च को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हें शर्करा में परिवर्तित करता है। किण्वित मैश, भाप और ठोलीकरण चक्रों की एक श्रृंखला से गुजरता है। यह सावधानीपूर्वक प्रक्रिया खमीर को अपना जादू चलाने देती है, शर्करा को शराब में बदल देती है। प्रत्येक चरण के चक्रों की संख्या और अवधि बाइजू के वांछित स्वाद प्रोफाइल के आधार पर भिन्न होती है। यह पारंपरिक तरीका, जो अक्सर पीढ़ियों से डिस्टिलर से होता हुआ आता है, प्रत्येक बाइजू किस्म की अनूठी विशेषताओं को विकसित करने में आवश्यक है। एक बार किण्वन पूरा हो जाने के बाद अशुद्ध स्पिरिट, जो अब उच्च अल्कोहल सामग्री वाला एक शक्तिशाली तरल है, एक अंतिम महत्वपूर्ण चरण से गुजरता है, उम्र बढ़ने। बाइजू को आमतौर पर महीनों या वर्षों तक चीनी मिट्टी के जार में वृद्ध किया जाता है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया स्वादों को मधुर और जटिलता विकसित करने की अनुमति देती है। उपयोग किए गए सिरेमिक जार के प्रकार और उम्र बढ़ने की लंबाई बाइजू के अंतिम स्वाद और सुगंध को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अनाज के सावधानीपूर्वक चयन से लेकर जटिल किण्वन और आसवन तकनीकों तक बाइजू बनाना एक कला है। यह चीनी डिस्टिलर के समर्पण और कौशल का प्रमाण है। प्रक्रिया में प्रत्येक चरण आत्मा के अनूठे चरित्र में योगदान देता है। यह समर्पण सुनिश्चित करता है कि बाइजू का प्रत्येक घूंट एक जटिल और सूक्ष्म संवेदी अनुभव प्रदान करता है। बाइजू अपनी उच्च अल्कोहल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, जो आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 40 से 60% अल्कोहल तक होती है। यह क्षमता बाइजू की परिभाषित विशेषताओं में से एक है, जो इसे अन्य आत्माओं से अलग करती है। उच्च एबीवी पारंपरिक आसवन प्रक्रिया का परिणाम है। यह तीव्र स्वाद और सुस्त खत्म करने में योगदान देता है, जिसके लिए बाइजू जाना जाता है। हालांकि इस शक्तिशाली स्पिरिट का सेवन करते समय सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होती है। बाइजू जैसी उच्च एबीवी वाली स्पिरिट का सेवन करने पर अल्कोहल के प्रभावों को अधिक तेजी से महसूस किया जा सकता है। बाइजू के साथ सम्मान और मॉडरेशन के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। खुद को गति देना, खूब पानी पीना और खाली पेट सेवन से बचना एक सुरक्षित और सुखद अनुभव सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण कदम है। बाइजू की शक्ति को समझना नौसिखिए और अनुभवी दोनों तरह के पीने वालों के लिए जरूरी है। बाइजू की उच्च अल्कोहल सामग्री इसकी पहचान का एक अभिन्न अंग है।
यह अद्वितीय संवेदी अनुभव में योगदान देता है जिसने सदियों से पीने वालों को मोहित किया है। हालांकि यह जिम्मेदार खपत के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। बायजू का आनंद हमेशा इस तरह से लेना चाहिए जिससे सुरक्षा और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता मिले, जबकि बायजू का उच्च एबीवी एक परिभाषित विशेषता है। यह याद रखना आवश्यक है कि इस जटिल और शक्तिशाली स्पिरिट की पूरी तरह से सराहना करने के लिए मॉडरेशन महत्वपूर्ण है। बायजू के साथ सम्मान और जागरूकता के साथ संपर्क करके व्यक्ति अपनी भलाई से समझौता किए बिना इसके अनूठे स्वाद और सांस्कृतिक महत्व का स्वाद ले सकता है। खंड 4, अधिकता की कीमत। बायजू की खपत से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम। जबकि बायजू चीनी संस्कृति में एक पोषित स्थान रखता है, इसकी खपत से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को स्वीकार करना आवश्यक है, खासकर जब अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। किसी भी मादक पेय की तरह अत्यधिक बायजू का सेवन विभिन्न शारीरिक प्रणालियों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। शराब के सेवन के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए इन जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक बायजू खपत से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण एंग्जाइटियों में से एक लीवर पर इसका प्रभाव है। शरीर को विषहरण करने में लीवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अत्यधिक शराब का सेवन इस अंग को प्रभावित कर सकता है। संभावित रूप से लीवर की क्षति, फैटी लीवर रोग और गंभीर मामलों में सिरोसिस हो सकता है। लंबे समय तक भारी शराब का उपयोग गंभीर यकृत स्थितियों के विकास के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकता है। अत्यधिक बायजू खपत हृदय संबंधी समस्याओं, अग्नाशय की सूजन और कुछ प्रकार के कैंसर के बढ़ते जोखिम सहित कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकती है। इसके अलावा अत्यधिक शराब का सेवन निर्णय, समन्वय और प्रतिक्रिया समय को क्षीण कर सकता है, जिससे दुर्घटनाओं और चोटों की संभावना बढ़ जाती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि शराब के प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। अत्यधिक बायजू खपत के नकारात्मक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम भी हो सकते हैं। शराब का दुरुपयोग रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, काम या स्कूल के प्रदर्शन में हस्तक्षेप कर सकता है और चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में योगदान कर सकता है। शराब के सेवन को संतुलित दृष्टिकोण के साथ देखना महत्वपूर्ण है, इसके सांस्कृतिक महत्व और इसके संभावित जोखिमों दोनों को समझना। खंड 5, चीनी समाज में बायजू का स्थान, परंपरा और एंग्जाइटी। बायजू चीनी समाज में एक जटिल और बहुआयामी भूमिका निभाता है। परंपरा और रिवाज में गहराई से इंग्रेन्ड ये सामाजिक समारोहों, व्यापारिक सौदों और औपचारिक अवसरों का एक अभिन्न अंग है। बायजू के साथ टोस्ट पेश करना सम्मान और आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसा कार्य है जो बंधन को मजबूत करता है और सौहार्द को बढ़ावा देता है। शादियों से लेकर अंत्येष्टि तक महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं में आत्मा की उपस्थिति इसके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करती है। हालांकि बायजू की खपत की गहरी जड़ें परंपरा भी कुछ चुनौतियां पेश करती है। कुछ सामाजिक और व्यावसायिक हलकों में भारी शराब पीने का दबाव तीव्र हो सकता है। यह दबाव व्यक्तियों को उनकी तुलना में अधिक शराब का सेवन करने या अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार शराब पीने की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो व्यक्तिगत पसंद और सीमाओं का सम्मान करे। इन एंग्जाइटियों के बावजूद जिम्मेदार बायजू खपत को बढ़ावा देने और अत्यधिक शराब पीने से जुड़ी समस्याओं के समाधान के प्रयास चल रहे हैं। जन जागरूकता अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को शराब के दुरुपयोग के जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और संयम को प्रोत्साहित करना है। कुछ संगठन आतिथ्य व्यक्त करने और संबंध बनाने के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देकर शराब पीने के सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। चीनी समाज में बायजू की भूमिका निस्संदेह जटिल है, जिसमें पोषित परंपराएं और दबाव वाली एंग्जाइटियां दोनों शामिल हैं। जैसे जैसे चीन का विकास जारी है, अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने और अपने लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण होगा। इस संतुलन में जिम्मेदार पेय की आदतों को प्रोत्साहित करना और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है जो स्वास्थ्य और संयम को प्राथमिकता देती है। खंड 6, मॉडरेशन की कुंजी, जिम्मेदारी से बायजू का आनंद लेना। बायजू अपने समृद्ध इतिहास और अद्वितीय स्वाद प्रोफाइल के साथ चीनी संस्कृति में एक आकर्षक झलक पेश करता है। इस शक्तिशाली भावना की सराहना करने में इसके महत्व को समझना शामिल है, जबकि जिम्मेदार खपत के महत्व को भी स्वीकार करना शामिल है। बायजू का आनंद इस तरह लेना सर्वोपरि है जो परंपरा और भलाई दोनों का सम्मान करता है।
अपने संभावित जोखिमों के आगे घुटने टेक दिए बिना बाइजू की बारीकियों का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए मॉडरेशन महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे घूंट लेना, सुगंध का स्वाद लेना और जटिल स्वादों की सराहना करने से व्यक्ति वास्तव में इस अनोखी भावना के शिल्प कौशल की सराहना कर सकता है। बाइजू को भोजन के साथ जोड़ने से स्वाद के अनुभव को भी बढ़ाया जा सकता है, जबकि शराब के प्रभाव को कम किया जा सकता है। बाइजू या किसी भी मादक पेय का सेवन करते समय आपके शरीर के संकेतों को सुनना आवश्यक है। खुद को गति दें, खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें और खाली पेट शराब पीने से बचें। यदि आप शराब के प्रभाव को बहुत अधिक महसूस करते हैं तो हमेशा शराब पीना बंद कर देना और अपने शरीर को शराब को च्यापचे करने के लिए समय देना सबसे अच्छा होता है। अंततः बाइजू का जिम्मेदारी से आनंद लेना एक ऐसा संतुलन खोजने के बारे में है जो आपको अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देते हुए इसके सांस्कृतिक महत्व की सराहना करने की अनुमति देता है। इस शक्तिशाली भावना के साथ सम्मान और संयम के साथ संपर्क करके आप इसके अनूठे चरित्र का पूरी तरह से स्वाद ले सकते हैं और सकारात्मक अनुभव बना सकते हैं। याद रखें, जिम्मेदार खपत सुनिश्चित करती है कि आप आने वाले वर्षों तक चीनी संस्कृति के इस पोषित हिस्से का आनंद लेना जारी रख सकें।